Good morning, everyone. Welcomes to you in our today's lecture. स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड लास्ट लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कंपटीशन पेपर के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आपकी क्लास में वो अवेलेबल हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका है आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हमें गिवन दे रखी है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए ट्राइंगुलर पीस ऑफ डेकोरेशन वॉल एट द रेट ऑफ 27 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज 81,000। एक हमारे पास में ट्रायंगुलर पीस है कोई डेकोरेशन का वॉल की टाइप में, जहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है डेकोरेशन की वो हमें दे रखी है 81,000 रुपीज पर 27 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो एक स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है, जो खर्चा है वो कितना है, 27 रुपये है। टोटल जो कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी आती है, वो 81,000 अवेलेबल है। आपको जो साइड है प्लॉट की वो उनका रेशो गिवन है 13:12:5। हमें इनकी साइड्स को फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सो देखो स्टूडेंट्स, इसको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट टोटल रुपीज ऑफ पेंटिंग दी वॉल इक्वल में रुपीज 81,000। ठीक है, ये वॉल को पेंट करने की सारे क्या है, टोटल रुपीज हमारे पास अवेलेबल है 81,000। देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, दिस इज अवेलेबल टू बी 27 रुपीज। जो 1 मीटर स्क्वायर को जो पेंट करने का जो कॉस्ट है, जो इसकी खर्चा आता है वो कितना है, 27 रुपीज है। अगर स्टूडेंट्स हम टोटल रुपीज को अगर हम एक की कोट से अगर हम डिवाइड कर दें, सो वी गेट एरिया ऑफ दी वॉल। जो एक ट्रायंगुलर पीस जो है डेकोरेशन वॉल का, उसका हमारे पास एरिया अवेलेबल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ वॉल इक्वल में 81,000 टोटल रुपीज अपॉन में कॉस्ट, जो पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है, वी गेट 3,000। So area is 3,000 meter square. Okay. After that we have to given as हमें गिवन है 13:12:5 में उसकी साइड्स का रेशो गिवन है। हमें इसके अकॉर्डिंग अब साइड्स को अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट फर्स्ट साइड, इसको मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू बी 13x मीटर। सेकेंड साइड B 12x मीटर एंड थर्ड साइड दैट इज C इक्वल में 5x मीटर। ओके, देन फाइंड आउट S दैट इज सेमी पैरामीटर। ओके, फाइंड आउट सेमी पैरामीटर, दिस इज S। व्हाट वी गेट, A plus B plus C upon 2, that is 13x plus 2x plus 5x upon 2. We get 30x upon 2, that is 15x. So students, हमारे पास में सेमी पैरामीटर का आंसर हमारे पास क्या आया, 15x मीटर। ओके, ये हमारे पास आया है सेमी पैरामीटर्स का आंसर। अब हम इसके बाद निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ जो ट्रायंगुलर पीस है डेकोरेशन वॉल का, उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ वॉल, ये वॉल यहाँ पे ट्रायंगुलर पीस ऑफ डेकोरेशन वॉल है, बाय हेरोन्स फॉर्मूला वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ओके, ये हमने फाइंड आउट किया। स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करें 15x
15x माइनस में 13x, 15x माइनस में 12x, 15x माइनस में 5x। ओके, ये हमने इनकी वैल्यू को पुट अप किया है। ठीक है, यहाँ आप इसको सोल्व करेंगे। सो एरिया इज 15x, 15 में से 13 माइनस करें 2x, 15 में से माइनस करें 12x, 3x, 15 में से करें 5, 10x। ओके, इनको आप करेंगे अब सोल्व। सो 15, 2, 3 एंड 10 एंड x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स एक्स क्यूब इंटू में x की पावर 4। इनको सोल्व आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, वी गेट 3 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में x की पावर 4। देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एंड x की पावर 4 सोल्व आउट करें। यहाँ पेयरिंग करें आप, 3 3 की पेयरिंग हो चुकी है, 5 5 की पेयरिंग हो चुकी है और 2 2 की पेयरिंग। सो वी गेट 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू में x की पावर 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, x स्क्वेयर। सो वी गेट 30x स्क्वेयर। 30x स्क्वेयर हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसका मीटर स्क्वेयर, इसका हमारे पास स्टूडेंट्स ये एरिया अवेलेबल होके आया है 30x स्क्वेयर की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया गिवन है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें एरिया गिवन है 3000। सो 30x स्क्वेयर इक्वल में 3000, क्योंकि आपको ये पता है कि एक फिगर का एरिया आप किसी भी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर ले, उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। सो ये एरिया हमारे पास गिवन था, हमने फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में 81,000 को 27 से डिवाइड करके, और इसमें 30x स्क्वेयर को हमने हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया है। यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x स्क्वेयर की। सो 3000 अपॉन 30 वी गेट 100। x के स्टूडेंट्स हमारे पास में 100 है, x हमारे पास क्या होगा 10। ओके, इसका हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर रूट। ओके है, स्क्वायर रूट आप यहाँ पे लेंगे तो x के वैल्यू हमारे पास में क्या आई है स्टूडेंट्स, x वी गेट 10। ठीक है, स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, इसकी वैल्यू आप बैकपुट करेंगे जहां हमने साइड अज्यूम की है। सो हमारे पास a कितना हो जाएगा 13 इंटू में 10 वी गेट 130 मीटर। b हमारे पास कितना हो जाएगा 12 इंटू में 10 120 मीटर। एंड हमारे पास c कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 वी गेट 50 मीटर। ये हमारे पास होंगे स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स की जो ट्रायंगुलर पीस ऑफ डेकोरेशन वॉल है उसकी हमारे पास ये हो जाएंगी साइड से 130 मीटर 120 मीटर एंड 50 मीटर। ओके, स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की व्यू से, और कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं उनके व्यू से ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट है इफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल, यदि हम ट्राइंगल्स की प्रत्येक साइड को यदि हम डबल कर दें, दोगुना कर दें, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो बताइए जो ट्राइंगल है उसके एरिया में कितने का परसेंटेज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ये हमें निकालना है। हमारे पास कोई ट्राइंगल है, सपोज कीजिए हमने उसके साइड को 2 5 6 माना हुआ है, उसकी साइड को डबल कर दीजिए। सो 2 5 6 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12। सो 2 5 6 जो एरिया आता है उसको हम फाइंड आउट करें, और जो 10 से 4 से 10 से और 12 से जो एरिया आता है उसको हम फाइंड आउट करें। दोनों फिर हम देखेंगे कि हमारा एरिया कितने % इंक्रीज हुआ है। सो स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरल में क्वेश्चन है, सो आप सोल्व करें प्लीज। आंसर देखिए क्या है, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ए बी एंड सी। ट्रायंगल्स की हमने साइड्स को जनरल में अज्यूम किया है ए बी एंड सी, एंड एस बी दी सेमी पैरामीटर।
ओके, ये हमने अज्यूम किया। आफ्टर दैट यहाँ आप देखिए हमारे पास सेमी पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई टू। ओके, एस की वैल्यू हमारे पास होती है a प्लस बी प्लस सी बाई टू। इसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लिया है। आफ्टर दैट देखिए वहां कहता है साइड्स जो है क्या हो जाए, डबल हो जाए। यहाँ आप करेंगे इफ साइड्स आर डबल देन न्यू साइड्स आर 2a 2b and 2c. Let S1 be the new parameter of triangle. S1 जो स्टूडेंट्स उसको आपने ट्रायंगल्स का नया पैरामीटर अज्यूम किया है। क्यों किया है, क्योंकि जब हमारे पास साइड ए बी सी थी तो हमने ट्रायंगल्स में पैरामीटर को ऐसे लिया था, सेमी पैरामीटर को। बट जब हमारे पास साइड अगर डबल होंगी, देखिए जब साइड आपकी डबल होंगी तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सेमी पैरामीटर है उस पर भी कोई ना इफेक्ट पड़ेगा। वो डबल होगा, हाफ होगा, 3 टाइम होगा, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। सो हमने यहाँ पे सेमी पैरामीटर जो नया है उसको हमने यहाँ पे S1 अज्यूम कर लिया है। सो अब यहाँ देखो हमारे पास S1 क्या होगा, वी हैव 2a 2b एंड 2c अपॉन में 2। सो फॉलो आउट करें आप, क्या होगा 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी अपॉन में, ठीक है। इस 2 से 2 को कैंसिल मत करिए। यहाँ पे देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू है, देखिए हमारे पास वो s है या नहीं है। सो दिस इज 2s। ओके, सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द न्यू पैरामीटर एंड द ओल्ड पैरामीटर, दैट इज दिस इज जो नया पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर है आपका S1, दिस इज 2 टाइम दी ओरिजिनल सेमी पैरामीटर दैट इज 2s। ओके, ये आप ध्यान रखिए अपना, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। सो हमें एरिया क्या मिलता है, वी हैव S1 इक्वल में 2s, देन एरिया लेट आप अज्यूम करेंगे यहाँ पे, लेट A be the original area and A1 or A1 be the new area। A1 स्टूडेंट्स वो एरिया है जब हमारे पास साइड्स जो हैं वो ABC हैं, और A1 हमारे पास वो एरिया जब हमारे पास साइड्स क्या हैं 2A 2B एंड 2C अवेलेबल है। सो एरिया क्या होगा, बाय हीरोस फॉर्मूला आप यूज करें, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस बी एंड s माइनस सी। इसको सेकेंड वॉल्यूम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ थर्ड है हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ निकालेंगे A1, दिस इज S1 इंटू S1 माइनस में 2a S1 माइनस 2b एंड S1 माइनस में 2c। ओके, सो सॉल्व आउट करेंगे आप। तो देखिए अब आपने है ना इक्वेशन नंबर 2 से जो S1 की वैल्यू जो 2s है वो आप पुट अप करो। सो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, 2s इंटू 2s माइनस 2a 2s माइनस 2b एंड 2s माइनस 2c। ओके, सॉल्व आउट करिए। देखो यहाँ पे आप देखिए कि प्रत्येक ब्रैकेट के अंदर इन ईच ब्रैकेट आप देखिए यहाँ पे कॉमन 2 है या नहीं है, यहाँ पे हर एक में बेटे कॉमन 2 है। सो वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 2s इंटू में 2 इंटू s माइनस a इंटू में 2 इंटू s माइनस b इंटू में 2 इंटू s माइनस c। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 2 जा 8 8 टू 16 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स 4। और यहाँ हमें क्या मिलेगा s इंटू s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस में c। ओके, और आप ये देखिए कि s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c हमारे पास है। थर्ड इक्वेशन से क्या आता है, a है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 हमारे पास है स्टूडेंट्स 4 इंटू a1 की जो वैल्यू है वो आती है 4 टाइम ऑफ a। ठीक है, ये हमारे पास आया है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 अज्यूम किया है। अब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट वी गेट
वी गेट 4a में से आप a में a1 में से आप a माइनस कर लें, जो नया एरिया आया है उसमें से आप ओरिजिनल एरिया जो ओल्ड एरिया वो माइनस करेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा। और a1 के वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 4 से 4a, सो 4a माइनस a वी गेट 3a। ठीक है, 4a की में से आप a की वैल्यू माइनस करें, हमारे पास 3 आएगा। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट से, जो हमारा क्वेश्चन था परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। फ्रेंड्स, जो इंक्रीज एरिया आया वो, ठीक है, जो हमारे पास इंक्रीज एरिया है वो आप पुटअप करोगे। सो दिस इज 3a अपॉन में ओरिजिनल एरिया वी गेट a मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स 100। ठीक है, ये आप पुटअप करो और हमें परसेंटेज करना है तो हम इसके आउटसाइड यहाँ क्या रखेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। सो व्हाट वी गेट 300 परसेंटेज। 300 परसेंटेज स्टूडेंट्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है एरिया के अंदर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ये आप एक बार बोर्ड पे देखिए। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज हाफ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो साइड्स थी वो आपकी इन डबल हुई थी, दुगनी हो गई थी। यहाँ पे आपकी साइड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। सो सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर A, B and C and S be the सेमी पैरामीटर। S हमने माना है सेमी पैरामीटर। सो S हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम की, जब हम साइड्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। when sides are half then new sides are A upon 2, B upon 2 and C upon 2 and let S1 be the new semi parameter। ओके फ्रेंड्स, S1 हमारे पास क्या है, न्यू सेमी पैरामीटर से। सो पुनः करें वैल्यू S1 क्या होगा, A1 अपॉन 2, B1 अपॉन 2 एंड C1 अपॉन 2 अपॉन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2। A1 अपॉन 2 है ना, सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, वी गेट A1 अपॉन 2 प्लस B1 अपॉन 2 प्लस C1 अपॉन 2। और देखो मैं कंप्लीट के बाहर यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 अपॉन में मैं 2 करता हूँ। देखो ये 1 अपॉन 2 कंप्लीट के बाहर है और आपका ये है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप देखिए कि A अपॉन 2 B अपॉन 2, सॉरी ये हमारे पास पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे एलसीएम सभी का सेम है, सो वी गेट 1 अपॉन 2 इंटू में A प्लस में B प्लस C बाई में 2। ठीक है, सो देखिए आप A प्लस B प्लस C बाई 2 यहाँ पे क्या होता है, वी गेट S। सो S1 इक्वल हमारे पास क्या होगा, 1/2 इंटू में S। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो S1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास आया है S अपॉन में 2। ये हमारी S1 की वैल्यू अवेलेबल आई है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास S1 की वैल्यू आई थी वो आई थी S अपॉन 2। ठीक है, अब हम यहाँ जूम करेंगे, लेट A be the original area and A1 be the new area। ओके, सो हमारे पास एरिया A क्या होगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ओके, एंड हमारे पास A1 क्या होगा,
स्क्वायर रूट ऑफ S1 माइनस A अपॉन 2 S1 माइनस B अपॉन 2 S1 माइनस C अपॉन 2। आप यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू पुटिंग करें। सो A1 हमारे पास क्या हुआ, S1 हमारे पास है S/2, सो S/2 इंटू S/2 माइनस A/2 S/2 माइनस B/2 एंड S/2 माइनस C/2। ओके, देखो आप देखिए हर एक ब्रैकेट के अंदर इन ईच ब्रैकेट यहाँ पे आपका 1/2 कॉमन है। सो वी हैव S/2 इंटू S1/2 इंटू में S माइनस A 1/2 इंटू S माइनस B 1/2 इंटू S माइनस C। ओके, देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2, so we get 1/16 and this is we get 1/4 and after that we get S into S minus A S minus B and S minus C। ठीक है, ये हमारे पास आया है A1। सो हमारे पास A1 क्या स्टूडेंट्स है, वी गेट 1/4 इंटू में A बाई इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन से आया है कि A1 जो है ना वो क्या आपका A/4 है, मतलब 1/4 टाइम है ओरिजिनल का जो हमारे पास पहला था। तो यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज इन एरिया। ठीक है, डिक्रीज इन A वो क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स से, डिक्रीज इन एरिया। सो देखो एरिया डिक्रीज हो रहा है, सो ओरिजिनल एरिया में से आप माइनस करेंगे। सो वी गेट A माइनस A1 दैट इज A माइनस A/4। सो व्हाट वी गेट 3A/4। ठीक है ना, डिक्रीज करना है तो ओरिजिनल जो एरिया है हम उसमें से आप जो न्यू एरिया उसको माइनस करेंगे। सो A माइनस में A1 हमारे पास क्या है A/4 3A/4। ठीक है, अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज डिक्रीज। या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट से 3A/4 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ हो जाएगा परसेंटेज। इसको आप सोल्व करेंगे और देखिए एक्चुअल में हमारे पास ये क्या होता है, अपोन में A भी होता है जो हमारे पास ओरिजिनल होता है। सो इस A से ये कैंसिल आउट है, 4 से 1 और 4 से 25 सॉरी। सो 3 इंटू 25 क्या होता है 75%। जब आपकी साइड्स जो हैं जो ओरिजिनल साइड्स थी अगर हम उनको हाफ कर देते हैं, सो जो न्यू एरिया होता है वो क्या होता है, वो आपका 75% स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आपके 2 क्वेश्चन थे कंपटीशन से संबंधित जो हमने सॉल्व किए हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।